राधे कृष्णा दोस्तों, धनतेरस वाले दिन कौन सी चीजें खरीदना शुभ माना जाता है? आखिर कौन सी वस्तुएं अपने घर में खरीदी जाएं जिससे माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहें? यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2023 में धनतेरस का त्योहार कब आने वाला है? धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस वाले दिन क्या क्या खरीदना शुभ माना जाता है? और कौन कौन सी चीजें माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान का प्रतीक होती हैं? क्या सच में धनतेरस वाले दिन केवल सोना चांदी ही खरीदना चाहिए? अगर ऐसा है तो जिन लोगों का सामर्थ्य सोना चांदी खरीदने का नहीं है, वे लोग ऐसा क्या खरीद सकते हैं कि उन्हें सोना चांदी खरीदने के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति हो सकती है? अगर ऐसा सवाल आपके मन में भी चलते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बताएंगे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बताए हुए धनतेरस से जुड़े हुए वही उपाय और हर छोटी बड़ी जानकारी जो उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान अपने भक्तों को बताई है। यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हर साल कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस पर सोने चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक रहेगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है और दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें या ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि असुविधा आ जाए। तो धनतेरस के दिन इन 7 विशेष चीजों में से आपको कुछ न कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप भी सभी 7 वस्तुएं ना खरीद पाएं तो इनमें से जो भी आपका सामर्थ्य है आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी न खरीद पाए, उन्हें भी कुछ ऐसी खास चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। पहली वस्तु है झाड़ू। दोस्तों, धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आपको मंदिर में, किसी चौराहे पर या किसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला ही सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में, गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है और जो भी आय है उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हों तो उसमें भी रोक लग जाती है। दोस्तों, तीसरी वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला।
या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन इन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं या फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आती। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं और घर परिवार में किसी भी सदस्य में अगर आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ में पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इस गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं। दोस्तों, कौड़ियाँ आपको सफ़ेद, भूरी, पीली या चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ियाँ लानी हैं वह या तो सफ़ेद या फिर पीले रंग की लानी है। कहा जाता है कि जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी का हमेशा वास होता है। कौड़ियाँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए धनतेरस के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियाँ लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दिवाली की रात को इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर रख देना चाहिए। इस साल आप इन्हीं कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियों खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप नई कौड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो आप पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्री यंत्र। दोस्तों, श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होना चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी रुष्ट होकर पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गई थी। माता के रुष्ट होने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी तो अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु जी की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए हैं। धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में महालक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न जाने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र की साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिससे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को स्त्री धन पर स्थापित करके विधि